Jai Mata Di. Today we are going to talk about a novel by Raja Rao, that is The Serpent and the Rope. As we all know, Raja Rao एक famous writer हैं, Indian writer हैं, and The Serpent and the Rope इनका एक famous work है, and it is written in semi autobiographical style. इसमें कुछ कुछ ऐसा कहा जाता है कि जो राजा राव की लाइफ है उन्हीं पे बेस्ड ये नोवेल है. एंड दिस नोवेल वाज पब्लिश्ड इन 1960 एंड इस नोवेल को 1964 में साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था. इसमें अगर हम बात करें तो ये किस पे लिखा हुआ है, इसका जो मेन कैरेक्टर है वो रामा स्वामी या जिसे कहते हैं रामा. इस नोवेल की जब हम स्टोरी करेंगे डिस्कस तो उसमें आप देखोगे कि रामा स्वामी जो सेंट्रल कैरेक्टर है. इसमें मेनली चीज़ ये बताई गई है कि किस तरीके से इन कैरेक्टर्स को इनकी रियलिटी इनमें किस तरीके से सेल्फ रियलाइजेशन होगा कि जब तक ये अब तक जिसे सरपेंट समझ रहे थे एक्चुअल में वो रोप है. दैट मीन्स कि ये अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी अपनी एग्जिस्टेंस के ऐसे डिसीजन लेते हैं कि वो रॉन्ग होते हैं और उनको बाद में रियलिटी या फिर सेल्फ रियलाइजेशन होता है. यहाँ पे जो इसका थॉट प्रोसेस है रामा स्वामी का ये बताया गया है और यहाँ पे जो है उनकी लाइफ को बताया गया है कि किस तरीके से वो ट्रूथ और नॉलेज और इन सब उनको पता नहीं होता कि वो लाइफ में क्या चाहते हैं. एट द एंड ऑफ दिस नोवेल उनको ये पता चलता है कि वो क्या मिस्टेक कर रहे थे या फिर उन्हें क्या करना चाहिए. यहाँ पे उनके मेनली अगर रामा स्वामी की बात करें तो उनकी मैरिज के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से वो एकदम ट्रेडिशनल हैं बट उनकी जो शादी होती है या फिर वो शादी जो करते हैं वो एक फ्रेंच लेडी से करते हैं. तो यहाँ पे ईस्ट और वेस्ट का जो मिलन दिखाया गया है कि यहाँ पे नेटिव इंडियन रामा स्वामी किस तरीके से शादी करते हैं एक फ्रेंच लेडी से तो और वो कैसे यूरोप मूव करते हैं वो सब कुछ बताया गया है. यहाँ पे हम सबसे पहले कैरेक्टर्स की बात देखें तो रामा स्वामी के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया कि मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी हैं और ये फ्रांस में पढ़ने के लिए जाते हैं इन इंग्लैंड. एंड मैडलिन रोजलिन जो हैं एक फ्रेंच हिस्ट्री लेक्चरर हैं और ये जो है रामा स्वामी जो है ये हिस्ट्री स्टूडेंट ही होते हैं. इनकी मुलाकात वहाँ होती है और ये जो मैडलिन है ये रामा स्वामी से एज में बड़ी भी हैं लेकिन ये इनको रामा स्वामी से प्यार हो जाता है और ये दोनों शादी कर लेते हैं. सावित्री राठौड़ जो है ये सावित्री जो है कैम्ब्रिज स्टूडेंट है और मतलब इसको अगर हम देखा जाए तो इनका मैच ज़्यादा बेटर अगर शादी होती तो ज़्यादा बेटर मैच जो था वो रामा स्वामी के साथ हो सकता था क्योंकि ये भी डीप रूटेड इन हिंदू ट्रेडिशन है कि मतलब ये भी हिंदू ट्रेडिशंस को मानने वाली है. लिटिल मदर जो है वो रामा स्वामी की स्टेप मदर है क्योंकि रामा स्वामी के फादर ने 3 शादियां की थी और ये उनकी थर्ड वाइफ थी स्टेप मदर रामा स्वामी की. शुरू करते हैं हमारे इस नोवेल की स्टोरी. तो शुरू करते हैं. रामा जो है वो एक काइंड यंग मैन दिखाया गया है इसमें लेकिन वो उसको हेल्थ इश्यूज हैं, उसको ट्यूबरकुलर लंग्स हैं और इन लंग्स की बीमारी की वजह से वो इस नोवेल में काफ़ी परेशान भी होते हैं. जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये इंडिया में होते हैं लेकिन ये पढ़ने के लिए फ्रांस जाते हैं. वहाँ पे जैसा कि मैंने बताया मैडलिन जो कि एक फ्रेंच वुमन है उससे वो शादी कर लेते हैं. वो एक्चुअली वहाँ पे सोचते हैं कि वो अपनी थीसिस जो होती है उनकी एल्बिगेंसियन हेरेसी के ऊपर वो सोचते हैं कि जैसे ही ये थीसिस कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में वो इंडिया वापस आ जाएंगे और इंडिया में वो मैडलिन को भी साथ ले आएंगे. यहाँ पे जो हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यही समझ में आता है कि जो फ्रेंच लेडी से जो उन्होंने शादी की है मे बी वो राइट है या रॉन्ग है. मैडलिन और रामा के देखा जाए तो जो रिलेशन से एक बच्चा होता है और जो बच्चा है वो 7 मंथ्स का होता है उसके बाद में उसकी डेथ हो जाती है. उसको मतलब ऑब्वियस ही चीज़ है मैडलिन के लिए और रामा के लिए बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी. लेकिन उसके बाद में रामा जो है वो इंडिया आ जाता है क्योंकि उसके फादर भी ख़त्म हो जाते हैं. तो वो फादर के जो भी रिचुअल्स होते हैं जो अंतिम संस्कार होते हैं ये सब कुछ करने के लिए वहाँ पे आ जाते हैं और फिर ये सब कुछ करने के लिए रिचुअल्स वगैरह करने के लिए वो बनारस जाते हैं जहाँ पर उनकी जो स्टेप मदर होती है वो उनके साथ में होती है. जो भी होली प्लेसेस में वो जाते हैं सारे रिचुअल्स करने के लिए.
सो और उसके बाद में वो फ्रांस वापस आ जाता है, लेकिन इट इन बिटवीन जब वो अपनी लिटिल मदर के साथ में होता है, उसको लिटिल मदर कह के बुलाता है अपनी स्टेप मदर को। सो वहाँ पर उसकी मुलाकात जो होती है वो सावित्री से भी होती है। ये इस ट्रिप से वो वापस तो अपनी वाइफ के पास में चला जाता है, लेकिन यहाँ पे उसको ये समझ में आता है कि एक्चुअल में उसकी लाइफ से वो क्या चाहता था और क्या हो रहा है उसकी लाइफ में। क्योंकि जब वो सावित्री से मिला था, जो कि एक कैम्ब्रिज स्टूडेंट है, और उसकी शादी भी होने वाली है सावित्री की, एक उनके ही जो जानकारी में एक पर्सन होता है उससे। बट यहाँ पे बाद में पता चलता है कि सावित्री उसको लाइक नहीं करती है, और ये बात लाइक इन द सेंस कि वो लव नहीं करती है, और ये बात वो रामा को बताती भी है। रामा जब स्टार्टिंग में सावित्री से मिलते हैं तो वो कुछ खास उसको इंटरेस्टिंग नहीं लगती है, उसको ऐसे देखने में ऐसे लगती है जैसे कोई मॉडर्न लेडी हो। अब ऑब्वियस चीज़ है कि वो कैम्ब्रिज स्टूडेंट थी तो पढ़ी लिखी थी, लेकिन बाद में उसे लगता है कि वो उसके दिमाग से बाहर ही नहीं निकल रही है, मतलब वो उसी के बारे में सोच रहा है जो रामास्वामी है। और वो बाद में ये भी सोचता है कि ये मैंने लाइफ में क्या कर दिया, कि मतलब जो उसको लगता है कि कहीं ना कहीं मेरा मैच सावित्री से होना चाहिए था। मैडलिन और उनके बीच में जो सिचुएशंस हैं वो अब कॉम्प्लिकेट होना शुरू हो जाती हैं। रामा जो है जैसे ही वहाँ पर फ्रांस में आता है, अपनी वाइफ के साथ में टाइम स्पेंड करता है, लेकिन उसको लगता है कि नहीं, हमारे बीच में अब दूरियां हैं। उनको जब वो डिनर करते हैं तभी भी मैडलिन ये चीज़ ऑब्जर्व कर लेती है कि उसके हस्बैंड के दिमाग में कुछ चल रहा है, उसमें मतलब कुछ चेंज है। और वो पूछती भी है कि क्या मतलब उनके जो भी रीति रिवाज और इन सब चीज़ों को फॉलो करने में क्या वो फेल हो गई है। बट एक्चुअल में वो उसी को जानने में फेल हो गई थी। दैट मीन्स कि अब तो वो जो है रामास्वामी और उसके बीच में ही बहुत दूरियां हैं, क्योंकि रामास्वामी जो है वो सारी चीज़ें उसके बारे में सोच रहा है, सावित्री के बारे में सारे टाइम। और रामास्वामी को यहाँ पर जब वो घर गया था, इंडिया गया था, तो लिटिल मदर जो उसकी स्टेप मदर थी उसने उसे टोरिंग्स दी थी कि उसको उसकी बहू को दे दे। दैट मीन्स रामास्वामी की वाइफ के लिए दी थी। लेकिन यहाँ पे जो है कहने के बावजूद भी वो मैडलिन के लिए थी, बट उसको मैडलिन को वो नहीं गिफ्ट कर पाया, कि मतलब उसको लगता है कि नहीं, हमारे बीच की जो दूरियां हैं वो काफ़ी बढ़ चुकी हैं, और मे बी ये कोई चीज़, ये सब चीज़ें कोई मायने नहीं रखती हैं। इन दोनों के बीच में काफ़ी कुछ ऐसा होता है कि ये कोशिश करते हैं कि मेंटेन रहे इनका रिलेशन, और ये इंटीमेट भी होते हैं, बट इनकी जो लाइफ है वो काफ़ी पजल्ड हो चुकी थी अब तक। तो मतलब रामास्वामी का माइंड काफ़ी डिस्टर्ब था, और वो नहीं ये सब कुछ कर पा रहे थे कि भाई उसके लिए जो परफेक्ट है वो मैडलिन ही है। सावित्री जो है वो हमेशा रामास्वामी की थॉट में रहती थी। वो एक बार उनको विजिट भी करती है, दैट मीन्स उन वहाँ पे आती है फ्रांस में, रामास्वामी और मैडलिन से मिलती है। और वो जो है रामास्वामी जो है वो सावित्री के साथ में इंग्लैंड जाता है, क्योंकि उसको अपने जो भी थीसिस है उस पर रिसर्च करनी थी। तो दोनों मतलब सावित्री और रामास्वामी दोनों इंग्लैंड चले जाते हैं, वहाँ से फ्रांस से इंग्लैंड चले जाते हैं, और वहाँ पे टाइम एक साथ स्पेंड करते हैं। और उसके बाद में रामा स्वामी को भी ये भी पता चलता है कि वो कितना प्यार करता है सावित्री से। उसकी जो फीलिंग्स थी सावित्री के लिए वो काफ़ी बढ़ चुकी थी। रामास्वामी जो है वो अब सोच रहा था कि मतलब क्या किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो सावित्री की शादी किसी और से होने वाली थी। सो यहाँ पे वो सोचता है कि मतलब सावित्री जो है वो भी चीज़ों को समझ रही है, लेकिन उसे ये पता है कि उसकी शादी किसी और से होने वाली है। और यहाँ पे रामास्वामी जो है, जो टोरिंग्स उसकी स्टेप मदर ने मैडलिन के लिए दी थी वो सावित्री को दे देता है। और जैसा कि सब समझते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट रिचुअल होता है, टोरिंग्स जो होती हैं मैरिड लेडीज पहनती हैं, और ये रिचुअल काफ़ी इंडिया में माना जाता है। लेकिन यहाँ पे रिलेशनशिप्स को अच्छे से ना समझकर रामास्वामी जो है ये एक्चुअल में मैडलिन को देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सावित्री को दे रहा है। तो इन दोनों के रिलेशनशिप को यहाँ पे समझ में आता है कि वो कितना मानता था रामास्वामी सावित्री को।
अब रामास्वामी जो है वो फ्रांस वापस जाता है इंग्लैंड से, जब तो वो मैडलिन से मिलता है और मैडलिन जो है अगेन प्रेग्नेंट होती है। लेकिन इस टाइम पे भी रामास्वामी उसको एक और बार छोड़ के चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो उसकी बहन होती है, दैट मीन्स उसकी स्टेप सिस्टर होती है, उसकी शादी होती है, और जो भी है उसको जो भी अटेंड करने के लिए वो वहाँ पे चला जाता है। लेकिन इन बिटवीन वो जब वो शादी में जाता है वहाँ से उसको बेंगलोर भी जाना पड़ जाता है, क्योंकि उसकी हेल्थ रीजंस की वजह से इमरजेंसी होती है, तो वो बेंगलोर चला जाता है और वहाँ पे इलाज वगैरह लेता है। जब वहाँ पे वो जाता है, इन बिटवीन उसके पास खबर आती है कि मैडलिन ने एक प्री मेच्योर बच्चे को जन्म दिया, दैट मीन्स उसका वो सेकंड बेटा था जो कि मर जाता है। इसके बाद में सावित्री जो है और उस टाइम पे उसे एक और न्यूज़ मिलती है कि सावित्री की भी शादी हो जाती है। अब वो फ्रांस वापस आता है, लेकिन फ्रांस आने के बाद में वो देखता है कि मैडलिन जो है वो बहुत ज़्यादा टूट चुकी है, और अब वो बुद्धिस्ट प्रैक्टिस शुरू कर दी है उसने कि मतलब, और अभी वो रामा के साथ में ज़्यादा रहना नहीं चाहती है। दैट मीन्स उसने इतना मतलब दो दो बच्चों की डेथ देख ली, ऐसा उसने टाइम देखा, कहीं ना कहीं उसको लग रहा था कि हमारा रिलेशन सही नहीं जा रहा है, तो वो बुद्धिस्ट प्रैक्टिस में लग गई। रामा जब यहाँ से लंदन जाता है, मतलब फ्रांस में ये सब कुछ होता है, मैडलिन ने उसे रिश्ता तोड़ लिया है, तो रामा अब लंदन जाता है लंग सर्जरी के लिए, और वहाँ पे सावित्री उससे मिलने के लिए आती है। वहाँ पर इन दोनों की बातचीत होने के बाद में ये दोनों जो हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि इनके रास्ते अलग अलग हैं, इनका भविष्य अलग अलग है, इनकी किस्मत अलग अलग है, और ये सेपरेट डायरेक्शन में ही सही हैं। और ये चीज़ जो होती है एट लास्ट, जैसे होता है ना लवर्स जो कि मतलब अगर कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसी तरीके से ये भी इस चीज़ को मान लेते हैं कि एक दूसरे को खुश देखने में सच्चा प्यार होता है। रामा यहाँ पे क्या होता है कि मैडलिन को डिवोर्स भी दे देता है, और क्योंकि इस तरीके से डिस्टेंस उनमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और एक दूसरे को इग्नोर करने लग जाते हैं। अ, तो इस डिस्टेंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता था, इसलिए वो डिवोर्स दे देता है। और जो है वो रियलाइज करता है कि किस तरीके से जो वो ढूंढने की कोशिश कर रहा है, जो झूठ में वो लिपटा हुआ था, और अब जो है वो सोचता है कि कोई रियल गुरु की तलाश की जाए जो कि उसको मतलब सेल्फ रियलाइजेशन में और इन सही रास्ते पे चलने में उसकी मदद करे। सो इट्स ऑल अबाउट इट, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू।